हेलो दोस्तों। स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें एक तो फंड को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, और दूसरा क्या है, उस फंड को मैनेज करते हुए हमें आगे प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे खास चीज़ है कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूँ तो सिल्वर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो सिल्वर अभी अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। सिल्वर का मतलब मूवमेंट बहुत ही अच्छे से, गोल्ड और सिल्वर का तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट है। तो सिल्वर का ज़्यादा से ज़्यादा खास करके सिल्वर का मूवमेंट तो आज तो 10% भाग गया था, और हमने तो जमकर प्रॉफिट बुक किया, जो कि अपना कैपिटल को सेफ। देखिए, हम लोग तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, और ना कि हम लोग बहुत रातों रात हमें अमीर बनना है, रातों रात हमें प्रॉफिट बनाना है, डेली डेली प्रॉफिट बनाना है। ये सब चक्कर में हम नहीं रहते। हमें क्या है, अपना कैपिटल सेफ है, और कैपिटल का एक दिन का 8%, 9%, 10% सिल्वर रिटर्न दे दिया, कंटिन्यू हम 6 मंथ की तरफ जाएंगे तो भाई साहब 108 ड्यूरिंग ईयर में, और 6 मंथ में देखेंगे तो 89% का रिटर्न, वो भी गिरने के बाद 89% का रिटर्न आपके सामने ही है। तो क्या दिक्कत आ रहा है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेंगे, उसके बाद आराम से प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सबसे इस जगह पर क्या गलतफहमी हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, 175 सिल्वर चल रहा है, और सिल्वर में हम एक महीने से कंटिन्यू देख रहे हैं कि मूवमेंट बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे इस तरीके से मूवमेंट चलता है तो क्या, कोई आदमी जो लेवल की बात होता है, तो किसी ने 144 के आसपास खरीदारी किया था, इस लेवल पे खरीदारी किया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ 136, उसके बाद फिर से अप हुआ, तो आदमी इस जगह पर कन्फ्यूज़ भी बहुत होता है कि मेरे को जब इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है कि खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई सोचता है कि मैं 156 पे खरीद लेता हूँ, वो ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो हो सकता है कि मेरा 2-3 दिन में 4-5%, 6% आके निकल जाएगा, ठीक है। थिंकिंग जो है ये है ऑलरेडी यार, ऐसे सिल्वर में इसी तरीके से अभी भी चल रहा था, और इसी तरीके से अभी भी चल रहा है। मगर सिल्वर का फ्यूचर में आज हम देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम सिल्वर का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल तौर पर दिखा रहा हूँ। तो सिल्वर का फ्यूचर अभी का आज डाउन हो चुका है। सिल्वर का फ्यूचर अभी भी देख सकते हैं 52,000 से 50,000 में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा डाउन की तरफ दिखा रहा है, बढ़िया है। पोजीशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक किस तरीके से कर रहे थे, और प्रॉफिट बुक के साथ साथ फंड को कैसे मैनेज कर रहे थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना वाली बात है। क्योंकि उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या है, भागते रहते हैं। हम लोग हमेशा भागने के चक्कर में रहता है कि कहाँ से एक कॉल मिलेगा कि हम खरीदारी कर लेंगे। और दोस्तों, मैं इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, और ना कि मेरे को करने का कुछ हक भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नहीं करता हूँ। मैं इतना ही करता हूँ और इतना ही बोलता हूँ जिसमें दोस्तों आप लोग मार्केट को समझ लीजिएगा ना। एक बार मार्केट आपका दिमाग में एक बार घुस गया, और मार्केट का हर एक मूवमेंट को आप समझ लीजिएगा ना, उसमें चाहे आप कैंडल की तरफ देख लीजिए, इंडिकेटर देख लीजिए, डाटा देख लीजिए, जैसे भी हो, मार्केट को आपने एक बार समझ लिया तो भाई साहब आपको कोई भी कुछ भी बताए, कोई भी कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कहाँ मेरे को एंट्री लेना है, कहाँ मेरे को निकालना है, किस जगह पर मेरे को फंड को होल्ड करके चलना है, हर एक चीज़ आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी को ऊपर बेस करके हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्यू आ रहा है आपके सामने, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, और अच्छी तरह से आप एक बार देख लीजिएगा ना कि आपका कैपिटल को किस तरीके से आगे टर्नओवर करना है, रोटेट कैसे करना है उसको। एक तो कैपिटल को होल्ड भी करना है, क्योंकि कभी भी मार्केट में उतर चढ़ रहता है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है कि आपको आज ही खरीदना है, आज नहीं खरीदोगे तो कल आपको मौका नहीं मिलेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। हो सकता है 2% छूट जाएगा आपसे, है कि नहीं। हो सकता है आपका 2% छूट जाएगा। आज मान लीजिए सिल्वर में डाउन हुआ 10% से 3% के आसपास डाउन हुआ। अरे क्या हो गया, 10% के 3% के आसपास डाउन हुआ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि तो गाइज 3% का मूवमेंट आज मान लीजिए कि सिल्वर डाउन हुआ, और सिल्वर आया था 167 के आसपास। आपने इस जगह पर खरीदारी नहीं किया तो क्या आपका मौका नहीं मिलेगा। आपको खरीदारी आज 167 पे खरीदारी नहीं हुआ तो क्या अब वो लेवल छूट जाएगा, ऐसे नहीं है। जब कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक जब इतना कंटिन्यू चल रहा है, और इसमें स्विंग किया, हमने बहुत बार स्विंग किया, आज तो मतलब जमकर स्विंग किया। आज जितना प्रॉफिट है उसको तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा कि कितना हमने स्विंग अभी तक सिल्वर के ऊपर कर पाए हैं और कितना किया है, ठीक है। तो इसे दोस्तों हम लोगों को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि डेली का प्रॉफिट बनना है कि नहीं बन रहा है, डेली का कुछ खरीदारी करना है कि नहीं करना। जहाँ मौका है उधर मौका में चौका मारना है, ठीक है। तो चलिए, जो फंड को कैसे मैनेज करना है और उसके साथ कैसे प्रॉफिट को बुक करना है, एक सिंपल फंड है। कैसे, आपके पास 2 लाख है, ठीक है। आपके पास कितना है, 2 लाख है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 लाख हो सकता है, आपके पास 5 लाख है, उसके बाद 6 लाख है, उसके बाद 7 लाख है, जो उसका जैसे अमाउंट है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अमाउंट से, सिर्फ आपका कैपिटल को होल्ड करना कैसे है, क्योंकि मार्केट में हमेशा ही खुजली होता है। आपके पास कैपिटल होगा ना, मार्केट हमेशा ही खुजली करेगा आपको क्या करने के लिए, आपको बाई करने के लिए, ठीक है, हमेशा ही बाई करने के लिए मजबूर करता है मार्केट। इसलिए कैपिटल को सेव करने का स्ट्रेटजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग किस फॉर्मेट से काम कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है दोस्तों, और कुछ नहीं है। बस ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। अब इसका मीनिंग क्या है, ये फार्मूला को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे, कौन सा, मतलब कैसे करना चाहिए इस फार्मूला से। अभी 50% हो गया, 20% हो गया, 20% आपका मेन कैपिटल के साथ, चाहे मेन कैपिटल मान के चलिए, चाहे आपका आप कोई भी ETF में ट्रेड कर रहे हो। मान लीजिए कि सिल्वर में आपका सिल्वर में क्या है, 1 लाख का आपका इन्वेस्ट किया हुआ है, सिल्वर में 1 लाख का इन्वेस्ट है। तो जैसे 1 लाख का इन्वेस्ट है, सिल्वर कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको भी लगेगा कि इतना जब तेज़ी के साथ चल रहा है तो इसमें प्रॉफिट बुक करना बनता है। तो क्या प्रॉफिट पूरा बुक कर लूँ? नहीं करना है, पूरा नहीं बुक करना है। आपको लग रहा है जिस टाइम 148 के आसपास चल रहा था सिल्वर, मैं सिल्वर का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि सिल्वर का मूवमेंट जो चल रहा है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बहुत आसान से समझने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कोई भी ETF में हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मूवमेंट के साथ साथ फंड को मैनेज करना है, मूवमेंट के साथ साथ प्रॉफिट बुक करना है। तो सिल्वर का मूवमेंट है तो इसी में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है। तो 1 लाख है, तो 1 लाख में हमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें से हमें प्रॉफिट बुक करना है। जैसे 148 के आसपास आया था, तो 148 के आसपास जैसे ही आया तो प्रॉफिट बुक, कितना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हम उस जगह पर 25% का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 25% का प्रॉफिट बुक इस जगह पर कर लेंगे, ठीक है। 25% का प्रॉफिट हो गया, आपका क्या हुआ, ये जो कैश 25% प्रॉफिट बुक करने के बाद जो कैश हुआ वो आपके पास कैश आ गया, तो उसको आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, ठीक है। मैं 1 लाख का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप अपना कैपिटल को उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, उस हिसाब से बांट लीजिएगा कि मेरे को किस में कितना करना है, उसके ऊपर बेस करके मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं बना दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लाख जो है, 1 लाख का आपका इन्वेस्ट किया हुआ था सिल्वर में, उसमें से 25% मैंने प्रॉफिट बुक करके अपना कैश को फ्री कर लिया। बचा उचा कितना है, तो बचा है आपके पास फिर भी सिल्वर में क्या है, 75% का अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। अभी जैसे ही 148 पे आपने प्रॉफिट कितना 25% निकाल लिया था, 25% निकाल लिया, उसके बाद 140 से लेके अभी तक कितना चल गया, अभी 180 आया था आज, ठीक है, 180 आया था। तो आपने 180 हो चाहे 178 हो, इसमें प्रॉफिट बुक किया, हमने तो किया भाई साहब, हमने किया। जब ऐसे मूवमेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके सिल्वर के ऊपर खास करके अभी कोई भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इतना मूवमेंट दिया है, हर आदमी का दिमाग में क्रैश नेगेटिव यही है। तो भाई साहब हम लोग तो नेगेटिव नहीं है और ना नेगेटिव होना है, हम लोग अपना सेफ तरीके से चलना है। तो 178 पे आया, मैं इस जगह पर क्या किया, जो हमारा 20% था, तो 75% इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, आपका सिल्वर में अभी तक होल्ड में है। तो 75% से मैंने क्या किया, 178 पे 25% निकाल दिया, फिर से 25% निकाल दिया। तो मेरे पास क्या हुआ, 50% का कैश ऑलरेडी होल्ड पे आ गया, और साथ में इसके साथ और क्या हुआ, उसके साथ हमने प्रॉफिट भी कंटिन्यू कर लिया है, कंटिन्यू प्रॉफिट हो गया, हर एक मूवमेंट को हमने कंटिन्यू कर लिया। बाद में जो आपका पोजीशन 50% जो बचा हुआ है, अभी क्या है 50% आपके पास बचा हुआ है, होल्ड पे है सिल्वर में, ठीक है, 50% होल्ड पे है, तो इसको होल्ड में रख लीजिए, इसको होल्ड में रख दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको होल्ड में रखने से, ये तो आपका नीचे से बाइंग है ना, बहुत नीचे से। मान लीजिए कि मेरे जैसा आदमी तो भाई साहब 67 से बाइंग करके रखा हूँ, 67 से मेरा पड़ा हुआ है, अभी एवरेजिंग करते करते अभी मेरा चल रहा है कितना, 79 के आसपास चल रहा है। अब बताइए, जो लॉन्ग टर्म पे है वो 79 पे है, स्विंग वाला भी 82 के आसपास है, स्विंग का जो है वो 82 के आसपास है। तो पोजीशन को मैंने कैसे रोटेट कर रहा हूँ, कैश को भी फ्री कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ। इस तरीके से आप फंड को मैनेज कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप प्रॉफिट भी बनता रहेगा, फंड भी मैनेज होता रहेगा, ठीक है। ये इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका रोटेट होता रहेगा, पैसा इधर से आया आपने निकाल लिया, दोबारा आपको इन्वेस्ट करने के लिए मौका मिल जाएगा। तो जो आपने इस जगह पर अभी आज का डेट पे 178 चाहे 180 में आपने जो कैश फ्री कर लिया, तो ये जो कैश फ्री ये तो आपके हाथ में आ गया ना, इसको री इन्वेस्ट करना है, वो भी प्रॉफिट के साथ री इन्वेस्ट करना है। तो जैसे ही आप प्रॉफिट के साथ री इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, एक तो कैश भी होल्ड में था, और साथ में हमने मतलब दिमाग में तो ये नहीं आया कि भाई साहब सिल्वर में इतना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, चाहे कोई भी ETF में, हम सिल्वर के एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, हमने प्रॉफिट ही बुक नहीं किया, ये तो माइंड दिमाग में तो ये नहीं घूमेगा ना। तो इसलिए दोस्तों मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, मार्केट का हर एक मूवमेंट को आप पकड़ के चलिएगा ना,
तो आप हर एक कोने पे आपका पोजीशन बैठा रहेगा, हर एक कोने पे पोजीशन बैठा रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे आसान होगा कि जैसे ही आपका कैश फ्री होगा, 50% 100% था, 100% से आपका 50% में पहुंच गया और बाकी 50% आपका कैश ऑलरेडी फ्री हो रखा है आपके पास। ये 50% कैश आपके पास फ्री हुआ है, तो क्या हुआ, नेक्स्ट बाई अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलेगा, कैसे बाई करना है, तो कैसे बाई करना है इसके लिए दिमाग नहीं लगाने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास तो 50% पोजीशन ऑलरेडी है और 50% पोजीशन में मेरे जैसे बंदे को आज का डेट पे 114 के आसपास हुआ था, अभी 109 के आसपास है शायद। हाँ, एक देखना पड़ेगा, 109% के आसपास है भाई साहब। 109% ऑलरेडी तो है ना, 50% ऑलरेडी मैंने 50% के ऊपर 109% का मेरे को रिटर्न दे रहा है 50% कैश के ऊपर। तो जब यहाँ से डाउन हो रहा है वो, जब ये 109 से आपको डाउन होते हुए दिखाई देगा तो परसेंटेज आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट डाउन हुआ है। तो उसके ऊपर बेस करके आप अपना पोजीशन बनाते रहिए, ठीक है। कितना लगाना है, आप किस तरीके से लगाना है, उसके लिए तो ऑलरेडी बहुत आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, फिर भी डिवाइडेड करके अलग अलग अमाउंट के साथ आपको डिवाइडेड कर लेना है, जिससे कि रिटर्न भी वहाँ से, मान लीजिए कि आज का रेट पे 175 में चल रहा है सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर का मूवमेंट के साथ मैं बता रहा हूँ, कोई भी ईटीएफ में तो 175 में चल रहा है, कल 148 तक भी आ गया तो कोई दिक्कत तो है नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कैश है। और सिल्वर गिरेगा तो सडन गिरेगा, 2% 4% गिरेगा, ऐसे नहीं कि आज 4% गिर गया तो भाई साहब आज ही मैं इन्वेस्ट कर दूँ। रुक जाइए, थोड़ा सा रुकना भी पड़ता है, होल्ड करना ही पड़ता है। इसलिए मार्केट में जल्दीबाजी नहीं करना है। जब बड़ा आदमी खरीदारी नहीं कर रहा है, बड़ा आदमी वेट कर रहा है, तो हम छोटा आदमी क्यों वेट नहीं कर सकते, हम भी वेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कैपिटल जो है स्मॉल कैपिटल है, कैपिटल गया तो उसको रिटर्न करने वाला कोई नहीं है, और हम खुद से रिटर्न करने की कोशिश करेंगे तो अपना कैपिटल और भी चला जाएगा। तो इसलिए कभी कभी मार्केट जो है पेशेंस का टेस्ट लेता है, आपका कितना पेशेंस है उसके ऊपर बहुत टेस्ट लिया जाता है। क्योंकि गोल्ड सिल्वर आप लोगों को, जो लोग अभी तक 67 60 70 72 इस लेवल पे चल रहा था, उन लोगों को पता है गोल्ड सिल्वर ने कितना होल्ड करवाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि मार्केट का मूवमेंट के साथ हमें एक फ़ंड को कैसे मैनेज करना है और साथ में कैसे उसको रोटेट करते हुए री इन्वेस्ट करते हुए प्रॉफिट भी बुक करना है। दोनों का एक साथ करना है, तब जाके आपका कैपिटल भी गेम होता रहेगा। आपका जो टारगेट होगा छोटा छोटा स्विंग के साथ आप करते जाओगे, आगे करते जाओगे, आगे करते जाओगे। इसमें क्या होगा, मार्केट का हर एक मूवमेंट भी आप ऑब्जर्व करते रहोगे। मार्केट का हर एक मूवमेंट आपको आराम से खुश रखेगा, क्योंकि आप खुश तभी रहोगे जब प्रॉफिट बुक करोगे, उसके बाद री इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद दोबारा प्रॉफिट बुक करोगे। तो इसमें क्या है, आपको मार्केट बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है गाइस। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये व्यू आपको समझ में आ गया। क्योंकि एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था तो उसको बेस करके मैंने इसलिए बनाया। बाकी कोई भी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते रहता हूँ, बिल्कुल फ्री है, कोई भी मतलब प्रीमियम नहीं है, ना कॉस्ट देने का ज़रूरत है, ठीक है। फ्री में मार्केट का अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना मेरे को करने का हक है, ठीक है। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है गाइस, और मार्केट को समझ के चलना ज़रूरी है। अब मार्केट को समझते नहीं है और ऐसी हवा में बाई सेल करते रहोगे तो उसमें जो कैपिटल गेन आपको होते हुए नहीं दिखाई देगा। ये इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और स्मूथ तरीके से आपको कैपिटल को सेव करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर विजिट कर ही लिए, और ये वीडियो आप देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।